हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को जहाँ शेयर करते हैं, तो रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा सरल अंत्योदय सरल पोर्टल द्वारा एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी मैं बताऊँगा, तो आपने वीडियो को जहाँ शेयर करते रहना है। तो ये सक्षम योजना से संबंधित रजिस्ट्रेशन के बारे में, पंजीकरण के बारे में, नए नियम और क्या क्या पात्रता शर्तें, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया में आपको मैं बताऊंगा। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। अंत्योदय सरल के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है रोजगार विभाग हरियाणा की तरफ से। तो आपको मैं बता देता हूँ मेन बातें। तो पात्रता शर्तें हैं, क्या कुछ रखी गई है इसमें सक्षम योजना में। अगर आप सक्षम योजना का नया आवेदन करना चाहते हैं, किस प्रकार से क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, ठीक है, 2021-22 में, तो मैं आपको बता देता हूँ। पात्रता है, फर्स्ट नंबर पर बताइए इन्होंने, आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक कैंडिडेट, अगर आप बेरोजगार युवा हैं, सक्षम योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप हरियाणा के नागरिक होने जरूरी हैं, तभी आप सक्षम योजना का लाभ ले पाएंगे। सेकंड पॉइंट में बताइए कि आवेदक किसी प्रकार के सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी स्वरोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। तो किसी प्रकार के आपका स्वरोजगार यानी किसी प्रकार के आप रोजगार में लगे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर पर यह बात बताई है। अगला है थर्ड पॉइंट में, इसमें इन्होंने ये बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना है। तो तीसरा पॉइंट में बताया कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक ना हो। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, आपकी सक्षम योजना साथियों, आपकी फैमिली आईडी में 3 लाख से कम इनकम जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सक्षम योजना का जो फार्म है भर पाएंगे। इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन पात्रता शर्तें में साफ साफ ये बताया गया है। जब भी आप हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना सरल हरियाणा पोर्टल पर या जो भी भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, तभी आप सक्षम योजना का किसी प्रकार का भत्ते का आप लाभ ले पाएंगे, ठीक है। तो मेन बात इसमें यह बताइए, 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप सक्षम योजना के पात्र नहीं हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट में इसमें बताया, आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय के संजीव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि +2 आवेदक पहले पंजीकृत नहीं है, तो विभाग की वेबसाइट hrx.gov.in पर साथ साथ अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। अगर आपने पंजीकरण नहीं करवाया रोजगार विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.hrx.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण करवा ले, तभी आप सक्षम योजना का जो फार्म है भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बताया, लाइव स्टेटस होना चाहिए, डेड स्टेटस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, लाइव स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। इसमें साफ साफ बताया, जिस भी आप पर पंजीकरण कराते हैं, +2 पर, ग्रेजुएशन या पीजीटी पर जो भी आपने कर रखा है, वो आपने क्वालिफिकेशन ऐड करवा देनी है hrx.gov.in इस पोर्टल पर, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद 5वां पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है, पंजीकरण केवल डिजिटल मोड में हार्टरों द्वारा बनाए गए पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। आपका जो सक्षम योजना का जो फार्म है, इस ऑफिशियल पोर्टल पर ही होगा, जो सक्षम योजना जो ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है, इस पर ही आपका पंजीकरण हो पाएगा, और भी किसी माध्यम से नहीं हो पाएगा। ना ही सरल हरियाणा पोर्टल पर सक्षम योजना का जो फार्म है भरा नहीं जाता है, ये ओनली सक्षम योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है रोजगार विभाग हरियाणा का ऑफिशियल और वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की, उस पर ही आपका जो फार्म है भरा जाएगा सक्षम योजना का, ठीक है। इसमें साफ साफ ये बात बताई है, और किसी माध्यम से आपका जो पंजीकरण नहीं होगा ऑनलाइन। छठे पॉइंट में अगली बात बताइए इन्होंने, आवेदक द्वारा +2 परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड CBSE दिल्ली और ICSE बोर्ड, ठीक है, दिल्ली से संबद्ध इस मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बोर्डों से आपकी जो योग्यता है वो पास आउट होनी चाहिए, जो भी आपने +2 कर रखी है CBSE बोर्ड से या हरियाणा बोर्ड से, ठीक है, तभी आप इसके पात्र हैं। अगर आपने हरियाणा और UT चंडीगढ़ में ही स्थित हो, ठीक है, इसमें कुछ बताया गया है। अगला 7वें पॉइंट में ये बताया, आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए छात्र, ठीक है, किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं कर रहा हो, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो डाटा है वो चेक हो जाएगा, ठीक है, फैच हो जाएगा, डाटा सर्च में आ जाएगा आपका, तो आपको इस योजना के पात्र आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। साफ साफ बता देता हूँ, जो भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें साफ साफ ये बताया है, ठीक है। छात्र नहीं होना चाहिए, बेरोजगार युवा होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई छोड़ रखी हो जिसने। अगला 8वें पॉइंट में बताया कि आवेदक की +2 परीक्षा पत्राचार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए। ओपन से आपने कोई भी +2 10वीं +2 ग्रेजुएशन PGD ये आपने नहीं कर रखी होनी चाहिए। ओपन वाले और प्राइवेट डिस्टेंस वाले कैंडिडेट इसमें सक्षम योजना में फार्म नहीं भर सकते, इसमें साफ साफ ये बताई गई है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अगर आपने रेगुलर से कर रखी है +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई डिग्री रेगुलर से कर रखी है, तभी आप सक्षम योजना जो फार्म भर पाएंगे। ओपन से कर रखी है तो आपने सरल हरियाणा पोर्टल पर नवंबर में फार्म निकलते हैं,
ठीक है, तो आप उस पर भर सकते हैं आप। ठीक है, 3 साल का आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले कैंडिडेट सक्षम योजना में फार्म नहीं भर सकते। अब बात चलते हैं, अगर आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं सक्षम योजना से रिलेटेड, तो आप टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप जानकारी ले सकते हैं। मेल ID भी दी गई है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद अंत्योदय सरल 9वां पॉइंट चलता है। 9वें पॉइंट में बताया कि आवेदक की आयु +2 उत्तीर्ण के लिए 18 से 35 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप +2 बेस पर सक्षम योजना का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 35 साल के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप सक्षम योजना जो फार्म भर पाएंगे। अंत्योदय सरल हरियाणा रोजगार विभाग हरियाणा की तरफ से नोटिस में ये साफ साफ बताया, आप ध्यान से देख लेना। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, तभी सभी सक्षम साथी बेरोजगारी युवा साथी हरियाणा के उनको ये जानकारी मिल सके इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बताया +2 वालों की 18 से 35 आयु होनी चाहिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की 21 से 35 के बीच आयु होनी चाहिए फार्म भरने के लिए। अगला पॉइंट बताया 10वां, आवेदक द्वारा पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला राज्य संघ क्षेत्रीय चंडीगढ़ या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल नियमित कोर्सों के माध्यम से उपाधि प्राप्त की गई हो। ठीक है, तो रेगुलर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसमें साफ साफ ये बताया गया है। ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगली बात बताइए, आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो, किसी प्रकार से सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किए गए हो कैंडिडेट। अगला 12वां पॉइंट बताया, आगे आवेदक निम्नलिखित शर्तों सहित स्वयं सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करेगा। तो आपने स्वयं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपने भरने पड़ते हैं, तो आपने भरने पड़ेंगे, वो घोषणा पत्र आपने भरना पड़ेगा, इसमें साफ साफ बताया है। तो अगले पॉइंट में बताया इन्होंने भाई यह है कि आवेदक के घर में कार्यात्मक शौचालय है। यदि आवेदक के घर में कार्यात्मक शौचालय नहीं है तो वो पंजीकरण की तिथि से 2 मास के भीतर कार्यात्मक शौचालय बनवाएगा। तो 2 महीने के भीतर आपने, अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आपने 2 महीने के भीतर शौचालय बनवा लेना है। ठीक है, आवेदन करने के बाद। ठीक है, तो आवेदन करने से पहले आपका शौचालय घर में जरूर होना चाहिए। ठीक है, चेकिंग हो जाती है कई बार, इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से नोटिस जारी हो जाता है तो रोजगार विभाग के अधिकारी चेक करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिस भी विलेज में जो भी कैंडिडेट है वगैरह, तो पता एड्रेस वगैरह सभी लिखा होता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है आपके घर में शौचालय है नहीं। अगर आपके घर में शौचालय नहीं पाया जाता तो आपको सक्षम योजना में से बाहर कर दिया जाता है, आपको कुछ टाइम भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो अगला पॉइंट विषय में उन्होंने बताया कि ध्यान से देख लेना दोस्तों। तो अगला पॉइंट में इन्होंने बताया कि यह है कि आवेदक के परिवार की तरफ बिजली विभाग या इसकी कंपनियों के बकायों का भुगतान लंबित नहीं है, वैधकर्मी नहीं है। यदि वैधकर्मी तो बकायों के भुगतान के लिए मानदेय भत्ता के भाग का उपयोग करने का वचन देगा। आपका जो भुगतान है किसी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए, इसमें यह साफ साफ बताया गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट में बताया गया है कि आवेदक का परिवार किसी सहकारी बैंक या अतिकर्मी नहीं है, और यदि अतिकर्मी है तो ऐसे बकायों के भुगतान के लिए मानदेय भत्ते का भाग उपयोग करने का वचन देगा। ठीक है, अगले पॉइंट में बताया इसमें यह है कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने सार्वजनिक पंचायत भूमि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट में ये बताया है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि आवेदक का परिवार शहरी स्थानीय निकाय को भुगतान योग्य गृह कर का अतिवैधकर्मी नहीं है, और यदि व्यतिकर्मी है तो ऐसे बकायों के भुगतान के लिए भत्ता मानदेय का उपयोग करके वचन देगा। इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन में बताया है। ठीक है, तो अब चलते हैं उपलब्ध लाभ। मैं आपको लाभ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अंत्योदय सरल पोर्टल की तरफ से नोटिस जारी गया है, रोजगार विभाग हरियाणा की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बेरोजगारियों को जानकारी उपलब्ध हो सके। तो लाभ क्या उपलब्ध होने वाले हैं, फर्स्ट में बताया कि स्नातकोत्तर किस हिसाब से आपको भत्ता मिलने वाला है। तो स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 3,000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाता है सक्षम योजना में, और ग्रेजुएशन वालों को 1,500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, और +2 वालों को 900 रुपये भत्ता दिया जाता है। इसमें साफ साफ बताया है प्रति मास की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। फर्स्ट लाइन में यह बताया है, ये डाउट आपका क्लियर होगा। सेकंड डाउट में यह बताया कि 100 घंटे कार्य के लिए 6,000 रुपये प्रति मास दर की मान दिया जाता है। अगर आपके पास काम का मैसेज आ जाता है तो 100 घंटे आपने काम करना पड़ता है हर महीने। ठीक है, तो 6,000 रुपये का जो मानदेय आपके बैंक खाते में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बताया थर्ड पॉइंट में बताया कि मानदेय अधिकतम सीमा 3 वर्ष 36 महीने तक 35 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक देय होगा। 3 वर्ष की अवधि मानद कार्य प्रदान करने की तिथि से प्रारंभ होगी और 35 वर्ष की आयु का निर्धारण
स्टीक 35 वर्ष पूरे होने की तिथि के बाद आधार पर होगा। तो आपको भत्ता और मानदेय है, भत्ता मानदेय आपको 3 वर्ष तक दिया जाएगा, 36 महीने तक इसमें साफ साफ बताया, और 35 वर्ष तक आपका जो भत्ता दिया जाएगा इसमें साफ साफ बताया। 35 वर्ष की आयु का पूरे होने पर आपका जो भत्ता है बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 35 साल तक आपका भत्ता मिलेगा और 3 साल तक है आपको मानदेय दिया जाएगा अगर आपके पास काम का मैसेज आता है। अगली बात है दस्तावेज क्या लगने वाले हैं। सक्षम योजना का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट हरियाणा रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप रजिस्टर्ड है, पंजीकरण करवा चुके हैं, तो आप सक्षम योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। अगर आप सभी दस्तावेज होने चाहिए, 10वीं की, +2 की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप जिस भी बेस से भरना चाहते हैं सभी दस्तावेज आपके होने चाहिए। +2 से +2 तक की मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन तक, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पर भरना चाहते हैं अप्लाई, ठीक है, सभी दस्तावेज आपके होने चाहिए 10वीं से लेके सभी आगे +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जिस भी बेस पर आप भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र अदर दैन एजुकेशन पर्पज़ वाला होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अदर दैन एजुकेशन पर्पज़ वाला। सक्षम योजना में चलता है। अगला चौथे पॉइंट में शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र आपकी DMC होनी चाहिए जिस भी बेस पर आप भत्ता लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी बैंक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए वगैरह, जो भी दस्तावेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, अदर जो भी दस्तावेज लगते हैं वो आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो ये दस्तावेज आपके लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। तो आपने डिक्लेरेशन भी अपने पटवारी से उनसे वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, ठीक है, वो भी आपने करवा लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।